हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है यूनिक स्टडी अड्डा में। रोजाना डेली करंट अफेयर की तरह आज हम 7 मई में जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनेंगे उसके बारे में जानेंगे। चलिए इसी के साथ वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। थंबनेल के माध्यम से ही पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है हम लोगों का कि आयुष मंत्रालय के निदेशक कौन बने। देखिए, अभी हाल ही में आयुष मंत्रालय के निदेशक के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं। देखिए, ऑप्शन नंबर ए में सुबोध कुमार, बी में आलिया भट्ट, सी में अनुष्का शर्मा, डी में उत्कल रंजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुबोध कुमार जी को आयुष मंत्रालय के निदेशक के रूप में चुना गया है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। और देखिए, उत्कल रंजन यहाँ पर दिया हुआ है, तो यह है कौन। यह देखिए, महाराष्ट्र के डीजीपी कौन है, तो उत्कल रंजन है। और महाराष्ट्र ने राजस्थान के डीजीपी कौन है, तो उत्कल रंजन है। और यही पूछेगा कि महाराष्ट्र की डीजीपी कौन है, तो रश्मि शुक्ला जी जो है महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी में देख लेते हैं। देखिए कि सुबोध कुमार आयुष मंत्रालय के निदेशक के रूप में बने हैं। और देखिए, अभी हाल ही में कृष्णा स्वामीनाथन को वाइस चीफ बनाया गया है। वाइस चीफ बनाया गया है, किस फोर्स का वाइस चीफ बनाया गया है, नौसेना का वाइस चीफ कौन बने हैं, तो कृष्णा स्वामीनाथन बने हैं। और यही पूछ देगा कि नौसेना के प्रमुख कौन बने हैं, तो दिनेश कुमार जी जो है नौसेना के प्रमुख बने हैं। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस आईआईटी को उसके लागत प्रभारी इन्वर्टर के लिए पेटेंट प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए में है आईआईटी पटना, बी में आईआईटी बॉम्बे, सी में आईआईटी दिल्ली, डी में आईआईटी राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आईआईटी पटना। पटना यानी बिहार में है, कि बिहार में ही भी एक हाल ही में बापू टावर का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर है, बिहार में है। बापू टावर यानी कि महात्मा गांधी जी की प्रतिमा को बनाया गया है, इसको नाम दिया गया है बापू टावर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और पटना में ही देखिए आईआईटी पटना के द्वारा बनाया गया है। और आईआईटी गुवाहाटी यानी कि असम में गुवाहाटी पड़ता है, तो आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा देखिए स्वास्थ्य परियोजना के लिए एक कार्य योजना बनाया गया है। किसके द्वारा, तो आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा स्वास्थ्य परियोजना पर एक अभियान चलेगा। किसके द्वारा, आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत नाइजीरिया संयुक्त व्यापार समिति का दूसरा सत्र कहाँ आयोजित हुआ। दूसरा सत्र कहाँ आयोजित हुआ है। देखिए, ऑप्शन नंबर ए में है अबूजा, बी में है बॉम्बे, सी में है दिल्ली, डी में राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अबूजा में किया गया है। और लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि हाल ही में विश्व हंसी दिवस कब मनाया। देखिए, हंसने का भी दिवस मनाया जाता है, मनाते हैं हम लोग। हंसी यानी कि हंसने के लिए लाफिंग डे हम लोग मनाते हैं, वह कब मनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए में 3 मई, बी में 5 मई, सी में 2 मई, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 मई को विश्व हंसी दिवस मनाया गया। हंसने के फ़ायदे क्या हैं। देखिए, हंसने से हम लोगों का जो फेफड़ा है वो बहुत ही स्वस्थ रहता है। देखा होंगे कि जो डॉक्टर लोग कभी बोलते हैं कि हमें हमेशा हंसना चाहिए तेज तेज से, और गुब्बारा जो फुलाते हैं हम लोग वही सांस यानी फेफड़े के स्वास्थ्य के लिए हम लोग गुब्बारा भी फुलवाते हैं डॉक्टर साहब, इसलिए हंसना भी हम लोगों के लिए ज़रूरी है। और बात करें कि 1 मई को हम लोग क्या मनाते हैं। 1 मई को देखिए हम लोग मनाते हैं उत्कल दिवस मनाते हैं, यानी कि उड़ीसा दिवस मनाते हैं हम लोग 1 मई को। 1 मई को उड़ीसा दिवस मनाते हैं। और देख लीजिए, इसमें 2 मई को हम लोग विश्व टूना दिवस मनाते हैं, विश्व टूना दिवस मनाते हैं। 3 मई को हम लोग देखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, और उसी दिन तेंदुआ दिवस मनाते हैं हम लोग। लेबर डे भी मनाया जाता है 1 मई को, 1 मई को लेबर डे मनाते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का हाल ही में पेंशन विभाग में सरकारी सेवानिवृत्ति लोगों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया। देखिए, जो लोग जैसे सरकारी गवर्नमेंट जॉब से यदि सेवानिवृत्त होंगे तो उनके लिए एक अभियान चलाया गया है। पेंशन विभाग का पोर्टल जारी किया गया है। किस नाम से जारी किया गया है। ऑप्शन नंबर ए में सेवा पोर्टल, बी में सहायक पोर्टल, सी में भविष्य पोर्टल, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भविष्य पोर्टल लॉन्च किया गया है सेवानिवृत्त लोगों के लिए। इसमें देखिए 5 बैंक हैं। 5 बैंक हैं, कौन कौन बैंक हैं इसमें। देखिए, एक एसबीआई हो गया, बीओबी हो गया यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, एक पंजाब बैंक हो गया, और केनरा बैंक हो गया। ये सब जितने भी बैंक हैं
सब इसमें सम्मिलित है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि हाल ही में पर्यटन मंत्रालय में उप सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? पर्यटन मंत्रालय के उप सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए में ललिता अम्बिगई के, बी में राजनाथ सिंह, सी में नलिन नेगी, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ललिता अम्बिगई के। इनका पूरा नाम है पर्यटन मंत्रालय के उप सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। राजनाथ सिंह जो है रक्षा मंत्री हम लोगों के। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि हाल ही में भ्रष्टाचार के कारण किस देश के खिलाड़ी देवन थॉमस पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया? खिलाड़ी हैं, किस देश के खिलाड़ी हैं, क्या खेलते हैं? देखिए क्रिकेट खेलते हैं, ये क्रिकेट खेलते हैं। इनको मैच फिक्सिंग के लिए 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी भ्रष्टाचार में। ऑप्शन नंबर ए में दक्षिण अफ्रीका, बी में ऑस्ट्रेलिया, सी में पाकिस्तान, डी में वेस्ट इंडीज। ये किस देश के खिलाड़ी हैं? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वेस्ट इंडीज देश के खिलाड़ी हैं। मैच फिक्सिंग में लगा इनको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि हाल ही में पहली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती जहाज का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में गोवा, बी में पश्चिम बंगाल, सी में दिल्ली, डी में राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गोवा में हुआ है। अब हम लोग स्टैटिक जीके का भी कुछ पॉइंट देख लेते हैं। स्टैटिक जीके में हम लोग देखते हैं प्रमुख देश की संसदों के नाम, जो कि 1 नंबर में पूछता है। डेनमार्क की संसद को हम लोग क्या कहते हैं? फोल्केटिंग कहते हैं। स्विट्जरलैंड की संसद को फेडरल असेंबली, ब्राज़ील की संसद को राष्ट्रीय कांग्रेस कहते हैं, नीदरलैंड की संसद को स्टेट जनरल कहते हैं, इटली की संसद को नेसेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुवैत की संसद को नेशनल असेंबली कहते हैं, और सऊदी अरब की संसद को मजलिस अल शुरा कहते हैं हम लोग। हम नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। लेकिन नेक्स्ट है कि नेपाल की संसद को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं, और रूस की संसद को डीमा कहते हैं हम लोग, चीन की संसद को नेशनल पीपल कांग्रेस कहते हैं, फ्रांस की संसद को नेशनल असेंबली कहते हैं, वह ईरान की संसद को क्या कहते हैं? मजलिस कहते हैं, मलेशिया की संसद को कहते हैं दीवान निगारा, और अफगानिस्तान की संसद को सूरा कहते हैं। ये भी क्वेश्चन में पूछता है परीक्षा में। मंगोलिया की संसद को खुरल या खुराल कहते हैं हम लोग, पोलैंड की संसद को सेचम कहते हैं, और तुर्की की बात करें तो ग्रैंड नेशनल असेंबली कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसी में हम लोग। मिस्र की संसद को पीपुल असेंबली, पाकिस्तान को नेशनल असेंबली कहते हैं, जर्मनी की संसद को उस्टेक कहते हैं, और यूएसए की संसद को कांग्रेस कहते हैं, बांग्लादेश की संसद को क्या कहते हैं? जातीय संसद कहते हैं, जापान की संसद को डायट, और इजराइल की संसद को नेसेट कहते हैं, मालदीव की संसद को मजलिस, और ऑस्ट्रेलिया की संसद को पूछे तो संघीय संसद कहते हैं, स्पेन की संसद को कोर्ट्रेस कहते हैं, और भारत की संसद को क्या कहते हैं? संसद ही कहते हैं। ये सब जितने भी पॉइंट है सब आप सभी लोगों को याद रहना चाहिए। इसी के साथ वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।